हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों जो है आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस अमाउंट में जो है कैसे लोकेशन पे जो है हमें इलेक्ट्रिकल शॉप खोलना चाहिए। जैसा कि दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है ना, एक हमारे व्यूवर हैं बबलू कुमार जी, उन्होंने हमसे पूछा कि भैया जो है इलेक्ट्रिकल शॉप जो है कैसे जगह पे खोलना चाहिए। तो इनके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन था कि वो क्या जानना चाह रहे हैं कि कैसे लोकेशन पे खोलना चाहिए या दुकान की जो है अंदर का कैसा स्पेस वगैरह होना चाहिए, ये जानना चाहते हैं। मतलब कैसी जगह का अब ये कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि लाओ यार सब कुछ क्लियर कर देता हूँ आज की वीडियो में कि किस अमाउंट में जो है कैसे लोकेशन पे जो है शॉप खोलना चाहिए, या जो है दुकान की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, अंदर की जो है स्पेस कैसा होना चाहिए। सारी चीज़ें जो है आप लोगों को आज की वीडियो में जो है बता ही देते हैं कि कब जो है लोकेशन अगर सिलेक्ट करते समय जो है आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो क्या क्या आपको परेशानियां होने वाली हैं, और जगह अगर स्पेस वगैरह का भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो किस तरह की जो है समस्या है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ सामान रखने में ही प्रॉब्लम होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी उस समय नहीं समझ पाता है दुकान खोलते समय, बाद में उसे समझ में आता है तो उस समय तब तक काफ़ी देर हो गई रहती है। तो इस वजह से आज की वीडियो में बना रहा हूँ बबलू कुमार जी के लिए, लेकिन बबलू कुमार जी के जैसे तमाम आप साथी होंगे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन बना होगा। तो इसी वजह से मैं कहा कि लाओ यार आज की वीडियो में सारा कुछ ये भी क्लियर कर देते हैं, जिससे आप लोगों को जो है सही तरीके से जानकारी हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए। थोड़ी वीडियो यार लंबी है ज़रूर हो सकती, क्योंकि इसमें कई टॉपिक आ जाते हैं। मतलब कैसे लोकेशन पे होना चाहिए, अंदर का स्पेस कैसे होना चाहिए, और किस अमाउंट में जो है कहाँ शॉप खोलनी चाहिए, ये तीनों चीज़ें जब बताएंगे तो वीडियो लंबी होनी है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए ना कि नॉलेजफुल वीडियो आज की होगी आप सभी के लिए। ये चीज़ें जो है कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरफ से आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड जो है इसी तरह से वीडियो जो है इस चैनल पे पड़ता रहता है, जिससे जो है आपको जो है वीडियो जो है इस चैनल पे पढ़ते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। और वीडियो अगर पसंद आए तब लाइक करिएगा, अभी लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरी तरफ से रोक छेक भी नहीं है कि लाइक आप अगर अभी करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं। तो अब सीधे टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले जो है अगर बात किया जाए कि किस अमाउंट में जो है कहाँ कहाँ पे जो है हमें शॉप खोलना चाहिए, तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यही चीज़ जो है जानने में लोग जो है या समझने में कहीं ना कहीं गलती करते हैं, जिसका जो है उन्हें बाद में खामियाजा उठाना पड़ता है। और वो हमारे जैसे यूट्यूब वीडियो पे जो है कमेंट करके कहते हैं कि भैया जो है इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया हूँ और मेरे वहाँ जो है ग्राहक नहीं आते। तो इस वजह से आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस अमाउंट में आपको कहाँ शॉप खोलना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले मैं अगर बात करूँ जो है बड़े अमाउंट की, तो मान के चलिए कि अगर आपका जो है अमाउंट जो है 10 लाख 15 लाख 20 लाख का अगर अमाउंट है, इस अमाउंट में अगर आप शॉप जो है कहीं पे खोलना चाहते हैं, तो ऐसे अमाउंट में जो है ना आप कभी भी जो है लोकेशन जो है या मार्केट जो है सिलेक्ट करते समय गलती मत करिएगा। अगर इस अमाउंट में आप जो है शॉप खोलते हैं तो ऐसे जो है मार्केट में अपना शॉप खोलिए जहाँ पे ना काफ़ी जो है ज़्यादा आबादी, मतलब 50,000 की आबादी मार्केट करती हो। मतलब अगल बगल जैसे जिस चौराहे पे आपकी दुकान है, उस चौराहे के अगल बगल में करीब 50,000 की आबादी हो, और वो लोग जो है मार्केट करने जो है उसी जो है मार्केट में आते हो। मतलब जो भी खरीदारी करनी है उसी बाज़ार में आए। तो ऐसे जो है लोकेशन पे 15 लाख 20 लाख 10 लाख के अमाउंट की जो है शॉप अगर खोलते हैं ना, तो आपका जो है सबसे बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जब जिस मार्केट में जितनी ही ज़्यादा आबादी जाएगी तो उतना ही ज़्यादा ख़रीदारी होगी, और जब जितना ही ज़्यादा ख़रीदारी होगी उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए जो है उस मार्केट में अगर मुश्किल से जो है 10,000 या 5,000 के आबादी की जो है वो मार्केट है, इतने ही आबादी के लोग जो है उस मार्केट में ख़रीदारी करते हैं। ऐसे जगह पे अगर आप 10 लाख जो है 15 लाख या 20 लाख का अमाउंट लगा देंगे तो आप कमा नहीं पाएंगे। ये बात आप नोट कर लीजिए। और जो लोग जो है ऐसे जगह पे इतना अमाउंट लगा के अगर जो है दुकान खोले होंगे तो उनको जो है पता होगा कि वहाँ पे उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। और जो भी इस तरह के जो है पीड़ित व्यक्ति हैं वो कमेंट करके अपना जो है ज़रूर बताएं कि उनकी इस पे राय क्या है, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। और एक चीज़ और, ऐसे जो है लोकेशन पे ऐसा नहीं है कि 2 लाख 1 लाख 4 लाख
3 लाख वाले या 5 लाख वाले जो है अमाउंट के दुकान नहीं खोल सकते हैं, वो लोग भी दुकान ऐसे लोकेशन पे खोल सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि अगर बड़े अमाउंट वाले हैं तो वो खास करके जो है ऐसे ही लोकेशन खोजें, ऐसे लोकेशन पे बिल्कुल ना खोलें जहाँ पे 5,000 10,000 की आबादी हो। 5,000 10,000 की जहाँ पे आबादी है वहाँ पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख इस तरह के जो है अमाउंट के लोग अगर दुकान खोलते हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से उनका जो है बजट है उस हिसाब से वहाँ की आबादी है और वो वहाँ के चीज़ों को जो है ऑब्जर्व कर लेंगे और उनकी दुकान सही तरीके से उस अमाउंट में चल सकेगी। जैसे मतलब अमाउंट का मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा आदमी अपना जो है पैसा लगाता है उसी हिसाब से प्रॉफिट जो है भी चाहता है कि मुझे उसी हिसाब से प्रॉफिट हो, ठीक है। तो बड़ी अमाउंट लगा के और जो है आप छोटे मार्केट में खोल लेंगे तो उस अमाउंट के हिसाब से जो है आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं उलझन होगा। तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आबादी पे जो है किस तरह की जो है आपको शॉप खोलना सही रहेगा। दोनों चीज़ें लगभग 1 लाख 2 लाख जितने भी अमाउंट का है, तो मान लीजिए कहीं 5,000 3,000 2,000 की आबादी, वहाँ अगर आप 50,000 1 लाख में भी दुकान खोल लेंगे ना तो कोई मैटर नहीं है, आप अपने जीने खाने भर आराम से जो है कमाते रहेंगे, आपकी दुकान चलती रहेगी ऐसे लोकेशन पे। अब अगर बात किया जाए जगह चुनने के बारे में, तो इसमें आप ये भी जो है समझ गए होंगे, दुकान जो है जब भी अपनी सिलेक्ट करें ना तो कोशिश ये रहे कि आपकी जो मार्केट के बीच में ही दुकान मिल जाए। अगर मार्केट के बीच में अगर आपको दुकान मिल जाती है तो उससे जो है काफ़ी बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे पहले से तमाम जो है कस्टमर होते हैं, जैसे अगल बगल में और भी दुकानें रहेंगी, कपड़े की है, किराने की है, और भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी लोग आते हैं मार्केट करने। तो वहाँ आए किराने को वहाँ डाल लेने हैं, उनको याद पड़ गया होल्डर लेना है, बल्ब लेना है, या तार लेना है, या 2 पिन प्लग लेना है, या सॉकेट लेना है, या बोर्ड लेना है, तो आपके वहाँ भी आसानी से वो आ जाएंगे कि हाँ यार ये सामान की ज़रूरत है, चलो बगल में दुकान यहीं से ले लेते हैं। लेकिन वही दुकान अगर आपकी मार्केट से बाहर रहेगी तो वो जब आपको जानता रहेगा या आपके वहाँ माल बहुत सस्ता मिलता हो या तो फिर आपका बहुत संबंध अच्छा हो, तब वो आपके वहाँ आएगा, यार चलो फला जो है हमारे पहचान की दुकान है वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। बाहर दुकान रहने पे ऐसे कस्टमर मिलते हैं, लेकिन जब वही मार्केट में दुकानें रहती है या तो जहाँ पे आपकी दुकान है वहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं, जैसे चाट फुल्की सब्जी किराने हर तरह की दुकानें, जहाँ पे आपने दुकान खोली वहाँ पे इस तरह की दुकानें हैं, वहाँ पे पब्लिक आती है, भीड़ होती है, लोग रुकते हैं, तो वहाँ पे आपका बिजनेस होगा। और कहीं ऐसे जगह खोलनी है जहाँ पे दुकानें नहीं, सिर्फ आपकी अकेली दुकान है, मतलब 1-2 दुकानें हैं, ज़्यादा दुकानें वैसी नहीं है जहाँ पे जो है भीड़ इकट्ठा होती हो, तो वहाँ पे आपका बिज़नेस नहीं ज़्यादा चल पाएगा। फिर आप कहेंगे यार मैं बिज़नेस को मतलब दुकान डाल लिया हूँ लेकिन मेरे वहाँ कस्टमर नहीं आते। तो इस तरह की समस्या जो है आपके सामने आ सकती है। तो इसी वजह से जो है अगर दुकान की लोकेशन चूज करते हैं तो कोशिश ये रहे कि जहाँ पे भी आप दुकान खोल रहे हैं वहाँ पे आपके अगल बगल जो है ना काफ़ी दुकानें होनी चाहिए, अगल बगल सामने हर जगह जो है दुकान ही दुकान होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रिकल की दुकानें हो, मतलब किसी भी टाइप की दुकानें हो जहाँ पे लोग आते हो। जैसे मेरे अगर दुकान के बगल की बात की जाए तो मेरे जस्ट बगल में जो है कापी किताब की दुकान है, पुस्तक भंडार, इस साइड जो है कपड़े की दुकान है, उसके बाद फिर बेकर्स की दुकान है, उसके बाद से फिर जो है जूता चप्पल कपड़े की दुकान है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग आते हैं तो यहाँ पे मतलब अगल बगल में लोग आते हैं तो मेरी भी दुकान देखते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिकल की है, तो उन लोगों को अगर ज़रूरत रहती है तो मेरे वहाँ आ जाते हैं। और मेरे वहाँ जो लोग आते हैं वो अगल बगल में देखते हैं कि इन चीज़ों की दुकान है तो वहाँ भी चले जाते हैं। तो इन चीज़ों से जो है काफ़ी बेनिफिट होता है। और वही अगर मेरी दुकान अकेली रहती तो लोगों की ना ज़्यादा ध्यान जाता और ना ही जो है ज़्यादा लोग आ पाते हैं। अब इसके अलावा जो है अगर हम बात करें दुकान के स्पेस की, तो जब भी आप दुकान लेना तो अपने अमाउंट के हिसाब से जो है दुकान भी लें। देखिए अगर आपका जो है 4 से 5 लाख 3 लाख 2 लाख 1 लाख के अमाउंट में अगर जो है आप अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप 8x12 14 10 कोई भी साइज़ का रूम लेके आप दुकान खोल सकते हैं। लेकिन यही जो है अगर 15 लाख 10 लाख 20 लाख अमाउंट में अगर वो करते हैं तो कम से कम जो है आपको 16x20 16x12 इस तरह से बड़ी दुकान होनी चाहिए। देखिए बड़ी दुकान होने का एक फ़ायदा और होता है, बड़ी जो दुकान होती है ना वो दूर से जो है देखने में आती है और लोग कहते हैं यार काफ़ी बड़ी दुकान है, यहाँ पे हर सामान आपको मिलेगा। ये लोगों की मेंटेलिटी होती है, जबकि ऐसा नहीं है, हर छोटी दुकान पे भी जो है हर सामान होता है। जैसे कि मेरी छोटी दुकान है देखने में, लेकिन लगभग हर सामान जो है मैं अपनी दुकान पे रखता हूँ। अगर जो चीज़ नहीं भी रहता तो 1 से 2 दिन के अंदर जो है उसे अवेलेबल करा देता हूँ।
तो ये सारी चीज़ें हैं ना, हर आदमी जो है देखता है। छोटी छोटी चीज़ें जो है दुकान खोलने से पहले जो है नोट करनी पड़ती है। और स्पेस की अगर बात किया जाए तो आप देखे होंगे कि शहरों में जो है छोटी छोटी दुकानें होती हैं, लेकिन जो है वो काफ़ी बड़े अमाउंट में काम करते हैं। तो उनका मैटर ये होता है कि वो गोदाम लिए रहते हैं। जैसे कि अभी अगर होलसेलर की आप दुकान देखेंगे तो बहुत बड़ी दुकान नहीं होती, लेकिन उनके जो है तमाम गोदाम होते हैं। हर माल का जो है अलग अलग गोदाम होता है लगभग, जिनका जिस हिसाब से माल जो है स्टॉक होता है। मान लीजिए ज़्यादा स्टॉक अगर पंखा कर रहे, एक कमरा पंखा ही भर गया, और नहीं तो अगर कमरा पंखे से नहीं भरा तो उसमें अदर भी माल जो है डाल देते हैं। तो इस तरह से उन लोगों का काम चल जाता है छोटे रूम में, क्योंकि शहर में जो है जगह वगैरह की जो है काफ़ी दिक्कत होती है। वहाँ छोटे छोटे रूम में जो है लोग बिजनेस अपना करते हैं और गोदाम से काम चलाते हैं। माल लोड हुआ, गए गोदाम से ले आए और दे दिया कस्टमर को। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें तो लगभग जो है मैं जल्दी जल्दी बता के जो है आप लोगों का क्लियर करते गया। काफ़ी जो तेज़ वीडियो बनाने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि यार बहुत लंबी वीडियो खींच देते हैं। फिर भी जो है इतना जल्दी जल्दी बताते हुए भी 11-12 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। 3 बातें जो है आपको क्लियर कर दिया कि कैसे अमाउंट से जो है कैसे जगह जो है आपको शॉप खोलनी चाहिए, और शॉप खोलते समय उसका लोकेशन कैसा होना चाहिए ये भी जो है कंफर्म कर दिया, और अंदर का स्पेस जो है कैसा कैसा होना चाहिए वो भी आपको कंफर्म कर दिया। बाकी कुछ कन्फ्यूजन रह नहीं गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, उससे भी मैं क्लियर कर दूंगा। और इसी तरह से जो है आप लोग कमेंट करके यार बताते रहे कि किस टॉपिक पे जो है आप वीडियो देखना चाहते हैं, किस बारे में जानना चाहते हैं, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो जो है बनाता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा आप, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं जो है फिर इसी तरह से जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।